भगवान तो अंतर्यामी हैं, तो क्या उनको अपनी कामनाएं व्यक्त करनी चाहिए या वो स्वयं ही सब समझकर अपने। यदि आपको अंतर्यामी पर विश्वास है तो फिर प्रश्न या मांग कामना करने की बात आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि अंतर्यामी है, उनको पहले से सब पता है, तो ना मुझे मांगना है ना मुझे कामना करनी है। और यदि अंतर्यामी पर उस कोटि का विश्वास नहीं है तो फिर मांगना भी चाहिए। हम किससे मांगे? तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा तुमेव, आप ही मेरे सब कुछ हो। तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, धन भी तुम ही मेरे हो। तो अगर हमें भगवान से मांगना है तो सिर्फ भगवान से मांगे, किसी और से नहीं, तो हमारी भगवान मांग पूरी कर देंगे। क्योंकि भगवान ने अर्थार्थी को भी अपना भक्त कहा है। 4 प्रकार के भक्त बताए। आर्त भक्त, जो संकट निवृत्ति के लिए भगवान का भजन करता है। अर्थार्थी भक्त, जो भगवान से धन प्राप्ति के लिए भजन करता है भगवान का। और जिज्ञासु, जो भगवान से भगवान को जानना चाहता है। और ज्ञानी, जो भगवत स्वरूप हो गया है। तो यदि हम अर्थ चाहे तो ध्रुव जी की तरह केवल भगवान से चाहे, भगवान हमें तृप्त कर देंगे। या तो ऐसा ज्ञान दे देंगे कि अर्थ की तरफ चाह नहीं रह जाएगी, या फिर हमारा ऐसा विधान बना देंगे कि जो चाह है अर्थ की वो शांत हो जाए। बहुत करुणामय और बहुत सामर्थ्यशाली है। इसलिए अगर अर्थ भी चाहें तो केवल भगवान से चाहें। और अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे अंदर दृढ़ विश्वास है कि भगवान अंतर्यामी है, तो फिर मांगने की जरूरत क्या है? फिर तो आगे से आगे वो खुद व्यवस्था करेंगे। अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं। पर यदि ये विश्वास दृढ़ ना हो तो मांग भी लेना चाहिए, प्रार्थना भी कर लेनी चाहिए। और अगर मांगने पे भी वो इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इसका क्या भाव रखें? और इसमें 2 भाव हैं। पहली बात तो ये है कि आप मांगते हो तो क्या बन के मांगते हो? आप भगवान से क्या संबंध रखते हो? यदि भगवान के घर का संबंध है तो निश्चित पूरी नहीं हुई, ये बहुत कृपा हुई, नहीं तो अमंगल हो जाता अगर पूरी होती। पक्की बात समझ लो। अगर हम भगवान को अपना मानते हैं और हमारी की हुई कामना पूरी नहीं हुई तो निश्चित भगवान परम मंगल विधान करके वो हमारी कामना पूरी नहीं कर रहे। वो अखिल विश्व को जीवन दान देने वाले, वो मेरी कामना क्यों नहीं पूर्ण कर सकते? पर प्रकट में तो हमें अमंगल लग रहा है। नहीं, ये गलत बात है, ये गलत बात है। भगवान के विधान को मानना ही तो शरणागत का लक्षण है। जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। जो मेरे भगवान करते हैं बड़ा मंगल करते हैं, अमंगल हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान के विधान को मंगल मान। एक मंत्री जी सत्संग में जाया करते थे, तो संतों से यही सुनकर के सीखा कि भगवान जो करते हैं वो बहुत अच्छा करते हैं। वो ये बात बोलने भी लगे। जब कोई घटना होती, कोई बात करता, ऐसा हो गया तो बोले बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया। एक दिन राजा के साथ वो शिकार खेलने के लिए गए, तो राजा को आवेश में सावधानी हट गई तो अंगूठा कट गया प्रत्यंचा से। तो उन्होंने कहा मंत्री देखो मेरा अंगूठा कट गया। तो उनका बहुत अच्छा किया भगवान ने। राजा ने कहा मूर्ख कहीं का, मेरा तो अंगूठा कट गया और तू कह रहा भगवान ने बहुत अच्छा किया, इसको जेल में डाल दो। बोले ये भी अच्छा किया भगवान ने। अब विचार करना जरा, क्या जेल में जाना मंत्री पद से हटकर अच्छा है? क्या अंगूठा कट जाना अच्छा है? पर उसने संतों से सुना था भगवान जो करते अच्छा करते। तो आज भी ऐसे औषधियां हैं कि जैसे आपका हाथ कट जाए तो तुरंत उसे जोड़ा जा सकता है कुछ मिनट के अंतर्गत। तो उनके अंगूठे को जोड़ा गया, अंगूठा ठीक हुआ राजा का। तो फिर एक दिन शिकार खेलने के लिए निकले,
तो एक सेना दल ने उन्हें बंदी बना लिया, राजा को। वो अकेले निकल गए थे तो उन्हें बंदी बनाओ, वहां नर बलि देनी थी। तो राजा को बलि के रूप में कि हम अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए इनकी बलि देंगे। राजा तो नर रत्न है इसलिए और अच्छा रहेगा। और बलि होती सर्वांग पुष्ट की। तो जब राजा का बलि के वध के स्थान पर ले जाना हुआ तो वहां के जो पंडित थे उन्होंने कहा देखो ये सर्वांग पुष्ट है। तो पहले ही अंगूठा कटा हुआ चिन्ह था। बोले सर्वांग पुष्ट तो नहीं, अंगूठा कटा हुआ। बोले ये बलि लायक नहीं, हटा दो। तो उनको स्मरण आया कि जब मेरा अंगूठा कटा था तो मंत्री ने कहा था ये भी भगवान ने अच्छा किया, ये तो भगवान ने बहुत अच्छा किया। अगर अंगूठा न कटा होता तो आज हमारा गला कट जाता। मंत्री को बुलवाया, जब गए तो उनका भाई मेरा तो बात सही हुई कि भगवान ने जो किया बहुत अच्छा किया, लेकिन तू जेल में सड़ रहा है, ये क्यों? ये क्या भगवान ने अच्छा किया? तो उनका महाराज आप पहले बताइए भगवान ने आपका क्या अच्छा किया। तो उन्होंने पूरी घटना बता दी कि मैं शिकार खेलते खेलते अकेला पड़ गया, जिससे अन्य देश के राजा ने सेना के साथ हमको बंदी बनाया और बधालय पर बलि देने के लिए ले गए, तो अंगूठा कटा होने के कारण छोड़ दिया। बोले महाराज मेरे ऊपर तो विशेष कृपा हुई, अन्य सेना चाहे जहां रह जाती लेकिन मैं मंत्री हूं, मेरा घोड़ा आपके साथ ही होता। तो आप पकड़े जाते तो मैं पकड़ा जाता, और आप तो बच गए, अंगूठा कटने से मेरा गला तो कट ही जाता, इसीलिए भगवान ने जेल में बंद करा दिया। तो भगवान जो करते हैं परिणाम में वे बड़ा मंगलमय होता है, लेकिन तत्काल में मुझे लगता है कि मेरी ये बात पूरी हो जाती तो क्या चला जाता। जरूर भगवान परम मंगलमय करते हैं। और दूसरी बात, केवल मांगने से नहीं मिलता, उसके साथ अनुष्ठान करना होता है, उसके साथ तपस्या करनी होती है, व्रत रहने पड़ते हैं, तीर्थ याटन करना पड़ता है, पुण्य संचय करना होता है। यदि आपके पुण्य नहीं है और भगवान से अपनापन भी नहीं है और आप मांग रहे हो तो मांगते रहो, आपकी कामनाओं की पूर्ति नहीं होगी। या तो भगवान से बहुत घना अपनापन हो जाए तो बात पूरी हो जाएगी, और या फिर हमारी साधना हो, तप हो तो बात पूरी हो जाएगी। ये पूरा विश्व भगवान से मांगता ही तो रहता है, उसी की पूर्ति होती है जो भगवान से अपनापन या फिर अनुष्ठान और साधना। महाराज जी जैसे कोई बहुत बड़ा हो तो उसके घर में जाके कोई एक, जैसे हम भिखारी हैं तो मांगे तो तब भी वो दे देता, तो ऐसी दया भी होती है कि वो बहुत बड़े हैं, वो तो जगत पिता हैं। तो इसमें अपनापन हुआ ना, महिमा भगवान की, कि भगवान तो बड़े करुणामय हैं, भगवान तो बड़े उदार हैं, बड़े दाता हैं, वो बड़े महान हैं। अगर मैं उनसे मांगूंगा तो जरूर पूर्ति हो जाएगी। या तो तपस्या हो या अपनापन हो। ये जरूर है कि जो इस भाव से भगवान के दरबार में गया कि आप तो महाराज सर्वलोक महेश्वर है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, मैं दीन भिक्षुक आपकी शरण में आया हूं, जरूर भगवान उसकी इच्छा की पूर्ति करेंगे। यही दरबार दीन को आदर रीत सदा चली आई। जो दैन्य होकर भगवान के दरबार में गया वो किसी भी भाव से जाए उसका आदर भगवान करते हैं।